हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज which of the following ecological pyramids is most representative of functional characteristics of an ecosystem. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इकोलॉजिकल पिरामिड इकोसिस्टम के फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा पिरामिड है, नंबर का, बायोमास का या एनर्जी का, या फिर सभी इक्वली फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. सो की कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड. तो क्या होता है पिरामिड? पिरामिड इज एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. कुछ नहीं है, ये जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब ये किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. जैसे हम पिरामिड में, इकोलॉजी में डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स बनाते हैं. एक पिरामिड हम बनाते हैं नंबर के लिए, जिसे हम पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं. एक पिरामिड हम बनाते हैं बायोमास के लिए, जिसे हम पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं, बायोमास के लिए. और एक पिरामिड हम बनाते हैं एनर्जी के लिए, जिसे हम पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं. तो ये तीन टाइप के पिरामिड बनते हैं. पिरामिड जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर हम ग्राफ में डिफरेंट बार दिखाते हैं, लाइक दिस वन इज वन बार. ऐसे ही नेक्स्ट बार, इसे हम एक स्टेप को बार कहते हैं. ये राइट पिरामिड है. ऐसे इन्वर्टेड पिरामिड भी बनते हैं, जैसे सबसे नीचे वाला बार सबसे छोटा हो, इससे ऊपर वाला बार इससे थोड़ा बड़ा हो, और इससे ऊपर वाला बार इससे भी थोड़ा बड़ा हो. तो ये इन्वर्टेड पिरामिड, यही है पिरामिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो नंबर के जो पिरामिड हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बायोटिक पोटेंशियल को. ये रिप्रेजेंट करता है बायोटिक पोटेंशियल. जबकि पिरामिड ऑफ बायोमास ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टैंडिंग क्रॉप को. ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टैंडिंग क्रॉप को. जबकि पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्टिविटी को. तो हमें एक एक करके समझना है कि बायोटिक पोटेंशियल क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, एंड प्रोडक्टिविटी क्या है. तब हमें समझ में आएगा कि कौन सा पिरामिड यहाँ पे फंक्शनल फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा नंबर में ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना. यानी कि ज्यादा से ज्यादा नंबर प्रोड्यूस होगा तो इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी खूब सारी होगी, नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा होंगे. मीन्स हम कह सकते हैं कि ये बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने वाला पिरामिड ऑफ नंबर स्ट्रक्चरल फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि फंक्शनल फीचर को. मीन्स यह इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट, स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, लिविंग ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंटेंट को, इनऑर्गेनिक कंटेंट को एक साथ स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं. और उस स्टैंडिंग क्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास. मीन्स कितना ज्यादा लिविंग है वहां पे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट लेकर. इसका मतलब ये भी स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्यादा फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. यह भी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. अब आते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रोडक्टिविटी को. प्रोडक्टिविटी क्या होता है? एक तरीके से हम कह सकते हैं बायोमास प्रोडक्शन इन पर यूनिट टाइम. यानी कि इट इज अ रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. इट इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. बायोमास प्रोडक्शन का यह रेट है पर यूनिट टाइम में. तो ये प्रोडक्टिविटी एक तरीके का फंक्शन है इकोसिस्टम का, कि पर यूनिट टाइम में हम कितना ज्यादा बायोमास प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. मींस पिरामिड ऑफ एनर्जी ही वो पिरामिड है जो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह फंक्शन है इकोसिस्टम का. सो आंसर विल बी थर्ड, pyramid of energy. Hope you understood it well. Best of luck.